MSW01 समाज कार्य का उद्गम और विकास के तीसरे खंड की चौथी इकाई व्यावसायिक समाज कार्य के मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता में आपका स्वागत है। इस इकाई के अध्ययन करने के पश्चात हम लोग व्यावसायिक समाज कार्य के मूल्यों को रेखांकित कर पाएंगे, उनके सिद्धांतों की समझ विकसित कर पाएंगे और नैतिकता संबंधी उनके मापदंडों की व्याख्या कर पाएंगे या उन्हें रेखांकित कर सकेंगे। जैसा हम लोग सभी जानते हैं, समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। इसमें विविध प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं यानी टेक्निकल नॉलेज और दार्शनिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यह व्यावसायिक सेवा व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार प्रदान की जा सकती है। प्रस्तुत इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज कार्य के मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता के संदर्भों को समझाने का प्रयास किया गया है। व्यावसायिक समाज कार्य, इससे पूर्व की इकाई में हम लोगों ने व्यवसाय क्या है, समाज कार्य व्यवसाय किसे कहा जाता है, व्यवसाय की परिभाषा क्या है इत्यादि के बारे में चर्चा की थी। उसकी संक्षिप्त चर्चा हम लोग फिर करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोफेशन शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ होता है उद्घोषणा। अंग्रेजी में प्रोफेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक समय में इसका अर्थ वीरता से लिया जाता था, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ जीविका के संदर्भ में किया जाने लगा और वर्तमान समय में भी सामान्य अर्थ जीविका संबंधी क्रियाकलापों से लगाया जाता है। समाज कार्य के प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध संस्था न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना अमेरिका में की गई। समाज कार्य का जो व्यावसायिक रूप अमेरिका में उस समय प्रारंभ हुआ, उसके पीछे यह अनुभव किया गया कि तत्कालीन सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल परोपकार, कल्याण, दान की भावना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसके लिए एक विशेष ज्ञान और विभिन्न प्रकार की निपुणताओं, कौशल, स्किल्स की भी आवश्यकता है। अतएव ऐसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, 1915 में अब्राहम फ्लेक्सनर द्वारा समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया, जिसके पश्चात समाज कार्यकर्ताओं के लिए समाज कार्य में व्यावसायिकता जैसे शब्दों को समाहित किया गया था। इस दौरान फ्लेक्सनर द्वारा क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है पर एक भाषण दिया गया, जिसमें उन्होंने रेखांकित किया कि व्यवसाय बड़ी मात्रा में वैयक्तिक उत्तरदायित्व के साथ बौद्धिक क्रियाओं के साथ आवश्यक रूप से जुड़े होते हैं और व्यवसाय विज्ञान और अन्य ज्ञानानुशासन से अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्यावहारिक और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य में लाते हैं और एक शैक्षणिक प्रविधि को सामने रखते हैं कि इसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में बदलकर लोगों तक पहुंचाया जाए, और ये स्वयं को संगठित करते हैं जिससे उनके व्यवसायिक संगठन बनते हैं और ये आगे बढ़ते हुए अपने कार्य का संपादन करते हैं। तो व्यवसाय इस तरीके से आगे बढ़ता है। वर्ष 1915 में अपने व्याख्यान के साथ फ्लेक्सनर ने निष्कर्ष निकाला कि समाज कार्य निम्नलिखित कारणों से अभी तक व्यवसाय नहीं था, जिसके कारण उन्होंने बताते हुए कहा कि समाज कार्य के पास एक सही मायने में व्यवसाय की शक्ति उत्तरदायित्व तो नहीं थे, क्योंकि समाज कार्य ने अन्य व्यवसायों के मध्य मध्यस्थता की थी। उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यवसाय जैसा दृष्टिकोण नहीं था। दूसरा, समाज कार्य के माध्यम से जो भी प्रयोगशाला या संगोष्ठियाँ होती थी, उन्हीं के माध्यम से किसी भी समस्या का वह समाधान खोजता है। फिर भी यह उद्देश्यपूर्ण संगठित शैक्षणिक विद्या विशेष पर आधारित नहीं था तत्कालीन समय में। तीसरा, कि एक व्यवसाय के लिए आवश्यक विशेषीकृत क्षमता की उच्च मात्रा से युक्त नहीं था, क्योंकि उस समय समाज कार्य अभ्यास का बृहद क्षेत्र था, उसके पीछे सैद्धांतिक पृष्ठभूमि उसकी नहीं थी। इस कारण उसको फ्लेक्सनर ने समाज कार्य व्यवसाय को व्यवसाय के तौर पर नहीं माना था। एक अन्य विद्वान अर्नेस्ट ग्रीनवुड ने 1957 में व्यवसाय के निम्नलिखित सूचकों का वर्णन किया। एक व्यवसाय मौलिक ज्ञान से युक्त होता है तथा सिद्धांत के क्रमबद्ध निकाय को विकसित करता है जो अभ्यास की कुशलताओं को निर्देश प्रदान करता है। शैक्षणिक तैयारी बौद्धिक होने के साथ साथ यह अभ्यासपरक भी होता है। दूसरा, व्यावसायिक मूल्य तथा सेवार्थी व्यावसायिक संबंध में विश्वसनीयता, व्यावसायिक निर्णय और सक्षमता के प्रयोग पर आधारित होते हैं। तीसरा,
एक व्यवसाय अपनी सदस्यता, व्यावसायिक अभ्यास, शिक्षा व निष्पत्ति मानकों को नियमित एवं नियंत्रित करने की शक्ति से युक्त होता है। यह समुदाय नियामक शक्ति तथा व्यावसायिक सुविधाओं का अनुमोदन करती है। एक व्यवसाय लागू करने योग्य, स्पष्ट, क्रमबद्ध एवं बांधने वाली नियामक आचार संहिता से युक्त होता है। यह आचार संहिता व्यवसाय के सदस्यों को नीतिगत व्यवहार हेतु बाध्य करती है। और एक व्यवसाय औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहों के संगठनात्मक जाल के अंतर्गत मूल्यों, सिद्धांतों तथा प्रतीकों को संस्कृति द्वारा निर्देशित करता है या उनसे निर्देशित होता है अपनी सेवा में। और अर्नेस्ट ग्रीनवुड का 1957 में विचार यह था कि समाज कार्य पहले से ही एक व्यवसाय के तौर पर विकसित हो चुका है। जैसा हमने पिछली बार चर्चा की थी, समाज कार्य का व्यावसायिक रूप, इसमें इसका एक वैज्ञानिक ज्ञान और क्रमबद्ध सिद्धांत है। साइंटिफिक नॉलेज की अवधारणा को ये मानता है और क्रमबद्ध सिद्धांत इसने प्रतिपादित किए हैं और इन्हीं के जरिए यह पठन पाठन के लिए फिलोसॉफिकल और फाउंडेशन नॉलेज उपलब्ध कराता है। दूसरा, मानव व्यवहार और सामाजिक पर्यावरण। मानव व्यवहार की विभिन्न गत्यात्मक अवधारणाओं की समझ और जिस सामाजिक पर्यावरण में व्यक्ति रहता है उनकी समझ विकसित करने के लिए इसके पास अपने सिद्धांत हैं। आवश्यकता होने पर यह अन्य अनुशासनों से भी ज्ञान प्राप्त करता है। समाज कार्य की प्रणाली और प्रविधियाँ, प्राथमिक और द्वितीयक विधियाँ, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं कि समाज कार्य की अपनी प्रविधियाँ विकसित हैं, जिनमें हम लोग प्राथमिक और द्वितीयक विधियाँ करते हैं, जिनमें 6 विधियाँ आती हैं। समाज कार्य के क्षेत्र तत्कालीन समय में शायद कुछ भी उनके समय अमेरिका में, इंग्लैंड में अपने विकास के समय नए जो क्षेत्र रहे हों, आज काफ़ी नए नए क्षेत्र इसमें उभर करके आ रहे हैं, जिसमें से महिला और बाल विकास हुए, ग्रीन सोशल वर्क की अवधारणा की, स्पिरिचुअल सोशल वर्क की अवधारणा निकल के आ रही है। सामाजिक समस्याएं अगला आता है। वर्तमान में समाज कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। निपुणताएं, प्रविधियाँ और यंत्र। एक समाज कार्य व्यवसाय के तौर पर अपने लिए जो जरूरी कौशल होता है, जो टेक्निक्स जानकारी होती है, उनके बारे में पूरी अद्यतन ज्ञान अपने पास रखता है। समाज कार्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती है। अनेक विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में इस तरीके की व्यवस्था की जाती है कि समाज कार्य की शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और एक व्यवस्थित तरीके से, जैसे सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क है, बैचलर इन सोशल वर्क है, डिप्लोमा इन सोशल वर्क है, पीजी डिप्लोमा इन सोशल वर्क है, बीएसडब्ल्यू है, एमएसडब्ल्यू है, एमफिल की उपाधि है, पीएचडी की उपाधि है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रोफेशनल सोशल वर्क है, जैसे साइकियाट्रिक सोशल वर्क है, इनकी अलग से पढ़ाई होती है। तो बहुत सारे ऐसे अध्ययन अध्यापन के स्तर हैं जिनके माध्यम से समाज कार्य अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि भी करता है और प्रोफेशनल सोशल वर्क यानी व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता भी तैयार करता है। अगला है व्यावसायिक संगठन। जैसा हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, बहुत सारे संगठन होते हैं जो इसे लोगों के बीच में इसकी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। ये शोध में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, पठन पाठन में नए बेंचमार्क स्थापित करते हैं, अपनी अनुशंसाएं करते हैं, वार्षिक तौर पे अपनी बैठकें करते हैं और उन्हीं अनुशंसाओं के माध्यम से ज़्यादा प्रभावी अध्ययन अध्यापन के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पहले पार्ट में, इस इकाई के पहले पार्ट में हम लोगों ने समाज कार्य व्यवसाय के ऊपर विस्तृत चर्चा की है।